के स्टार्ट पर हमें एक प्यारा सा घोस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम पिंग है और यही मूवी का मेन कैरेक्टर है। सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला होता है और घोस्ट का एक बड़ा सा ग्रुप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा होता है। इनमें से एक घोस्ट यानी जिसका नाम पिंग है हमेशा अपने ग्रुप से अलग रहने की कोशिश करता है और उसे डिसिप्लिन में रहना बहुत बुरा लगता था, इसलिए उनका लीडर हमेशा उसे डाँटता रहता और उससे खफ़ा भी रहता, क्योंकि वो कभी लीडर की बात नहीं मानता था। गूस ग्रुप के लीडर का नाम बिच है। ये दिखाया जाता है कि 2 डक बहन-भाई हैं, जिनका नाम चाओ और ची था। चाओ बहुत शरारती था, इसलिए ची हमेशा उसके साथ-साथ रहती थी। फिर दिखाया जाता है कि डक का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी गूस ग्रुप की तरह सफ़र कर रहा था। फिर पिग की दोस्त दिखाई जाती है, जो कि उनके ग्रुप के लीडर की बेटी है और उसका नाम जिंग है। वो दोनों हवा में खेलने लगते हैं। फिर पिग बेध्यानी में नीचे गिरने लगता है। पिंग इस डक के ग्रुप से टकराता हुआ पास एक नदी में गिरता है, जहाँ उसका एक दोस्त कछुआ था। अब जिंग वहाँ आती है और पिंग को कहती है कि मेरे डैड तुमसे बहुत नाराज़ हैं। फिर ग्रुप वहाँ पहुँचता है और जिंग के डैड पिंग पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं सर्दियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं। अगर ये रास्ते में इसी तरह तंग करते रहे तो हम महफूज मकाम तक पहुँचने में देर कर देंगे। अब लीडर पिंग को अपने ग्रुप से निकाल देता है और छोटे गूज के साथ उड़ने का कहता है। लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अकेला सफ़र करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि अकेला तो कोई भी उड़ सकता है, मगर अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा अपने ग्रुप को साथ रखता है। वो अभी तक नाराज़ थी। फिर ची और चाओ को दिखाया जाता है, जो पिंक की वजह से अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे। वो दोनों छुपे हुए थे, मगर एक जंगली बिल्ला उनको खाने के इंतज़ार में था। वो रात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अंधेरे में वहाँ से निकल जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि कछुआ पिंक को समझा रहा होता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जाते, लेकिन पिंक कहता है कि मैं अकेला सफ़र करूँगा, उन्हें जाने दो। बाकी सारा गूस का ग्रुप सफ़र पर निकल चुका होता है। जीन को पिंक की फिक्र लगी थी, इसलिए वो भी कुछ उदास थी। फिर रात का मंजर दिखाया जाता है। अब ची और चाओ वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन वो बिल्ला उन पर हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अब उनका पीछा करता हुआ वो बिल्ला पिंक से मिलता है। पिंक उसे मार मार कर साथ वाली नदी में गिरा देता है। अब ची और चाओ ये सब देख रहे थे, इसलिए वो पिंक से काफ़ी खुश होते थे। अब पिंग वहीं सो जाता है। जब सुबह उसे जाग आती है तो दोनों डक बेबी उसके नीचे सो रहे थे। चाओ उसे अपनी मॉम समझता है और उसका पाँव पकड़ लेता है। ची उसे रोकती है। वो पिंग से कहती है कि उसका भाई अभी बहुत छोटा है और उसे अपनी माँ याद नहीं। फिर ची पिंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं, इसलिए तुम हमारी मदद करो। फिर पिंग कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, उसे अपने ग्रुप के पास जाना होगा। अब पिंग वहाँ से जाने लगता है कि वो देखता है कि चाओ अभी भी उसके साथ ही लटका हुआ है। फिर वो खुद को चाव से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ लटकी एक प्लेट से टकरा जाता है। अब वो ट्रे इसके पैर पर गिरती है और इसका पैर कुचलते हुए नदी में गिर जाती है। अब उसका एक पैर ज़ख्मी हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गया कि इस हालत में मैं सफ़र कैसे करूँगा और अपने ग्रुप तक कैसे पहुँचूँगा। फिर वो सोचता है कि अब तो चलकर ही सारा सफ़र तय करना पड़ेगा। उसे ची और चाओ की याद आती है और वो सोचता है कि उन्हें साथ ले जाता हूँ। रास्ते में बहुत से खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। फिर वो ची और चाओ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप से मिलवा दूँगा। वो इन दोनों को साथ लेकर निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जंगल में बिल्ला नदी से निकलकर कछुए को पकड़ लेता है और इससे इन तीनों का पूछता है। डर के मारे कछुआ उसे सब सच बता देता है कि पिंक जख्मी है और उड़ नहीं सकता। अब वो चलकर सफ़र तय करेंगे। ये सुनकर वो बिल्ला काफ़ी खुश हो जाता है कि अब तो वो गूस का भी शिकार करेगा। अब काफ़ी रात हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। बिजली कड़कती है और उन्हें एक घर नज़र आता है। वो पास जाते हैं तो एक चिकन का घर है और चिकन से पूछते हैं कि क्या वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं, और वो तीनों वहीं आराम करते हैं और अगले दिन फिर सफ़र के लिए निकल जाते हैं। बिल्ला उनका पीछा करता हुआ चिकन के घर पहुंचता है और उनको डरा कर पूछता है कि वो तीनों कहाँ हैं। वो भी उसे बता देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रास्ते में पिग को एक लेडी साइकिल पर नजर आती है। वो इससे साइकिल छीनकर भागने लगते हैं कि एक पत्थर की वजह से वो उड़ते हुए एक गाड़ी में जाकर गिरते हैं, जिसमें कई सारे पिगी थे। वो बिल्ला पीछा करता हुआ उनके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन गाड़ी से पिगी गिरते हैं और बिल्ला उनके नीचे आकर दब जाता है। वो एक जंगल में पहुंच चुके थे। पिंक थक कर वहीं लेट जाता है। ची और चाऊ उसे जगाते हैं।
पिग उन दोनों से कहता है कि उड़ने की कोशिश करो। वो उन्हें ऊपर फेंकता है। चंद लम्हे के लिए तो वो उड़ते हैं, लेकिन फिर जल्द ही पत्तों के ढेर में गिर जाते हैं। वहाँ से पिंग और ची बाहर निकलते हैं और चाओ वहाँ नहीं था। वो शायद पास मौजूद गुफा में घुस गया था। पिंग और ची डरते डरते इस गुफा में जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। फिर आगे उन्हें सब्ज रंग की रोशनी नजर आती है, जो कि हजारों की तादाद में जुगनू थे। अब वहीं बिल्ला पहुंच जाता है। पिंग उसे रोकता है और वो बचकर भागते हैं। फिर गुफा से निकलकर वो एक झरने में बह जाते हैं और काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर पिंग को अपना ग्रुप नज़र आता है। वो चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाते। फिर से पिंग उन दोनों पर गुस्सा करता है कि तुम बहुत आहिस्ता चलते हो, जिसकी वजह से मैं अपने ग्रुप से नहीं मिल सका। वो उनको छोड़कर भागने लगता है ताकि अपने ग्रुप को आवाज़ देकर बुला सके। वो फिर एक पहाड़ से लटक जाता है, मगर कोई चीज़ उसे बचा लेती है। वो गिरता है और देखता है तो पता चलता है कि वो एक गिलहरी थी। वो उसे कहती है कि वो उसके टूटे पंखों को ठीक कर देगी। फिर वो अपने तरीकों से उसका इलाज शुरू करती है। वो पिग के पर स्टिक बांध देती है और स्टिक की मदद से वो उड़ने लगता है और वो बहुत खुश होता है कि मैं अब अपने ग्रुप तक पहुंच जाऊंगा। फिर ऐसे ही उसे ची और चाओ की याद आती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर दिखाया जाता है कि ची और चाओ अपने ग्रुप से मिल चुके थे। अब डक का ग्रुप एक शहर में पहुंच चुका था। फिर एक आदमी ची और चाओ को पकड़ लेता है। पिंग इनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। वो उन्हें देख लेता है। दरअसल उनको एक होटल में लाया गया था, जहां उन्हें पकाकर लोगों को सर्व किया जाना था। पिंग उन्हें ढूंढता ढूंढता इस होटल के किचन में पहुंच जाता है, जहां एक आदमी ने उन्हें ज़िबा करना था। पिग उन्हें भगाकर होटल से बाहर ले आता है, मगर रश बहुत ज़्यादा था और वो फिर पिग से बिछड़ जाते हैं। पिग देखता है कि उन्हें बिल्ली ने पकड़ लिया है और उन्हें खाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहाँ पटाखे फूटने के शोर से वो घबराकर गिर जाता है। पिग इस पर हमला कर देता है और पिग भागने लगता है, मगर बिल्ला उसे पकड़कर नदी में गिर जाता है। पिग बचता बचाता बाहर निकल आता है, मगर वो बिल्ला फिर से आ गया हमला करने के लिए। वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वो पिग को मारने ही वाला था कि ची और चाओ ने उस बिल्ले के पीछे पटाखे बांध दिए और इस तरह उनकी बिल्ले से जान छूट जाती है। पिग उन्हें लेकर चलता है। फिर दिखाया जाता है कि ठंड बहुत हो चुकी है, बर्फबारी भी हो रही है, मगर वो चल रहे हैं। फिर वो बर्फ से नीचे गिरते हैं और ची को एक जगह पर वो जगह नजर आती है जहाँ पिग ने अपने हजूम से मिलना था। वो पिग से कहते हैं कि हमें छोड़कर अपने ग्रुप के पास जाओ, लेकिन वो कहता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। पिग वहीं गिर जाता है। वो हद से ज़्यादा थक चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ची और चाओ उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिग को अपने ऊपर बैठाकर उड़ने लगते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते थे। वो नीचे गिरने लगते हैं। ची पिग की आवाज़ में उसके साथियों को मदद के लिए पुकारती है कि जींग उसे अपने ऊपर बैठाकर उड़ती हुई जा रही होती है। ची और चाओ भी साथ ही होते हैं। जींग उसे सही सलामत वहाँ ले आती है और वो अपने हजूम से मिल जाता है। और फिर वो उन दोनों बहन भाइयों ची और चाओ को भी साथ ही रख लेता है। अपने ग्रुप के बाकी साथियों से भी उनका तारुफ करवाता है। फिर सभी खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।